अभी जो अपना सत्र है ना, इसमें सभी वक्ता है, सभी श्रोता। ऐसा सत्र, सत्र उसको कहते हैं जिसमें एक वक्ता नहीं होता, वक्ता भी श्रोता होता, श्रोता भी वक्ता होता, तो ज्ञान सत्र सत्र है। इसलिए आपको जो भी कुछ पूछना है उसका मैं उत्तर दूंगा, समझना अगली बात। और मेरे कुछ विचार वो भी आपको मैं बताऊंगा। एक ही बात है, हमें हमारी जो पद्धति है, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो नियम हैं, उन पे श्रद्धा नहीं है, ये कमी है। हमारा जो पतन हो रहा है, हिंदुस्तान का, भारत का जो पतन हो रहा है, उसके पीछे कारण जैसे संस्कृत भाषा के मुकाबले भाषा नहीं है विश्व में भी, और संस्कृत भाषा में जो साहित्य है उतना साहित्य किसी भी भाषा में नहीं। फिर भी भारतवर्ष संस्कृत नहीं पढ़ते न अंग्रेजी पढ़ते। अरे हमारे पोते भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, तो हमारी अपने प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हमारा उत्थान कैसे होगा बताओ। आयुर्वेद जहाँ मूल संस्कृत में है, आज आयुर्वेद में चार्ट को प्रवेश करने के लिए भी तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ रही, संस्कृत पढ़ना नहीं पढ़नी, फिर चार्ट का आयुर्वेद का उत्थान होगा, कैसे उत्थान होगा। तो कानून को चैलेंज अपन नहीं करते, ये अपना अकेले का काम नहीं, नियम का तो पालन करेंगे जैसी वैसी व्यवस्था में चले, पर अपने मन में तो मूल श्रद्धा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। संस्कृत भाषा बढ़िए आपके कोर्स में नहीं है, बिना संस्कृत पढ़े आप आयुर्वेद में सफल नहीं हो सकते, आप आयुर्वेद के रहस्य को समझ नहीं सकते, आप भटकाव में होगा। मैं मेरे विचारों से कुछ भी बता दूंगा, दूसरे विद्वान कुछ भी बता देगा, मूल को कैसे पकड़ोगे बताओ। दूसरी बात, हमारे यहाँ आयुर्वेद में या शास्त्रों में कहीं विटामिन का नाम नहीं, कहीं प्रोटीन, कैल्शियम, ये जो भी आते हैं उनके नाम नहीं। जब से इनकी खोज निकली है, इसके आधार पे आहार लेने लगे तो बिल्कुल भी रोगी नहीं रहना चाहिए। नहीं भाई, जब आज इतनी खोज विज्ञान ने कर ली है और उसके आधार पर हम हमारा जीवन बिता रहे हैं, उनकी पूरी बात मांग रहे हैं, हमारी चीज को हमने छोड़ दी और पहले उनके शरणागत हो गए, आज पहले से अधिक बीमार हैं, पहले के जीवन की अपेक्षा अधिक अशांति है, पहले के अपेक्षा मनुष्य ज्यादा दुखी है। नहीं है क्या? पहले अपने आप को सोचते देखो, हर जगह कितना चक्कर पड़ गए। हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है, शास्त्रों के आदेश है, जो के क्यों सही उनमें कोई भी जो है गलत नहीं है, कोई भी अवैज्ञानिक नहीं है, हमारी श्रद्धा है। जैसे
सलाद खाना, मैं कहता हूँ डांडा सलाद करो मिनट तो डांडा वजह सलाद। पशु जो है वो कच्चा, क्योंकि पशु दिन भर चलता रहता है, परिश्रम करता है। और मनुष्य की आंखें पशु की आंखें की लंबाई में भी अंतर आप बायोलॉजी के स्नातक हो, यदि आप जानते हैं। बिल्ली की आंख देखो, मनुष्य की आंख देखो और पशु की आंख देखो। बिल्ली मांसाहारी जीव है, शेर मांसाहारी जीव है, कुत्ता मांसाहारी जीव है, उनकी आंखें इतनी लंबी हो। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का मिक्स है, मुख्य शाकाहारी की पूर्ण नहीं है, इसलिए वे मध्यम है। और पशु की आंखें केवल शाकाहारी होने से ज़्यादा लंबी होती है। तो परिश्रम करने वाला जिसका शरीर ही वैसा, उसको कच्चा पूछेगा नहीं पूछेगा। अब हमारे उसी थोड़ी के आधार पर आपके यहाँ जो केंद्रीय भोजनशाला में भोजन मिलता है, मैंने देखा उस सिद्धांत की साइड उनको ट्रेनिंग दे रखी है भोजन बनाने वाली। दाल को छोड़ करके कभी भी सब्जी तो उन्होंने पूर्ण सिद्ध की ही नहीं, और कर तो पहले नंबर का टॉप करके मांग लेती करके तो सब्जी हमारे वाकई हो जा रही होगी। भोजन का मतलब ये, इसीलिए ये ध्यान रखो, कच्चा मत खाओ। सब चीज़ें कच्ची खाने की नहीं होती है। ये सब थ्योरी का पालन करके भी बीमार हो। हमारे बाप दादे इतने बीमार नहीं थे, हमारे बाप दादे हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान थे, हमारे से ज़्यादा आविष्कार उन्हें किए, हमारे से ज़्यादा उनके मूलभूत सिद्धांत मजबूत थे। पहले किले कितने बड़े बड़े मजबूत थे, किले कितनी चट्टानें बड़ी बड़ी बताओ, उसमें कौन सी क्रेन थी उनको रखने के लिए, चढ़ाने के लिए बताओ, है नीचे बड़ी। ये सब भ्रामक है क्या? ये कलयुग के कारण कल्पना करके जीवन को दुखी करने के साथ अब टीके लगाने लगे, हर चीज के टीके बन गए। बताओ होते से बच्चे की कितने टीके लगते हैं, गर्भ के समय से ही चालू हो जाता है। जो कब तो रहेगा, एक दिन टीकों की भी सीमा हो जाएगी, हो जाएगी होता। इसलिए मूल हमारे सिद्धांत के ऊपर ही अपना जीवन और जीवन बिता करके उसका प्रयोग करके फिर दुनिया को बताए। हर जगह आप प्रयोग करोगे तब संविधान को पलट सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। हम दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे प्रत्यक्ष है। मेरे बचपन में चाय एक औषधि चल गई थी चाय। अरे के जुकाम हो रहे के मोनिका कहती कन्नूर के दुकान 2 पैसा की चाय की पटिलान बन पदे दुकान मिलती, मतलब एक चाय पीने की परेशानी। आज तो चाय के बिना तो रह नहीं सकता है। और घर में दूध होते हुए भी दूध पीने की प्रथा भी नहीं थी। और अमीर से अमीर परिवार में लाडले से लाडले बालक को भी माँ का दूध या माँ का दूध नहीं तो दूध, बाकी दूध पीने की प्रथा भी नहीं। रोटी के साथ में दूध खाया करते। आज हमारे घरों में दूध नहीं है, मेरे घर की तरफ दूध नहीं है, क्योंकि पहले जितना दूध का खर्चा नहीं होता था उतना दूध का खर्चा आज हो रहा। बताओ और कौन से स्वास्थ्य ठीक है? इस चीज को अपने को सोचना चाहिए, अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, विरोध भी नहीं करना चाहिए। विरोध करने से तो आदमी उभड़ जाता है। दुनिया आपकी बात क्यों माने? स्वयं पे चालू कर दो। सारी चीजें कच्ची खाने की नहीं होती है, पका के। इस प्रथा को बंद करो। एक बात। दूसरी बात है
स्नान के विषय में मैं आपको एक संकेत कर, मैं शास्त्र की बात बता रही हूँ। स्नान करने से पुण्य मिलता है। क्या मिलता है? स्नान करने से पुण्य। अब स्नान करने से पुण्य क्यों मिलता है, उसका जो शास्त्र में उल्लेख हो, स्नान किए बाद में शरीर से जो जल की बूंदें नीचे गिरती है, अपने पूर्वज अपने परिवार के मोह के कारण जो दुर्गति में चले गए, उनको पीने का पानी वही मिलता। क्या मिलता है? वायु उनका स्वरूप होता है, पीने का पानी वही मिलता। और उसी पानी से उनको तृप्ति मिलती है, ना तो आशीर्वाद। इसलिए बिना स्नान किए कभी भी नहीं रहना चाहिए, शरीर स्वस्थ। पर हम हत्यारापण क्या कर रहे हैं, जिसको सोच सकते हैं। साबुन से स्नान करें, समझ में आ गई? कास्टिक और तेल साबुन में है कि नहीं? आपको भी वो पानी पिलाया जाएगा तो अच्छा लगेगा था आपको कैसे उनके आशीर्वाद मिलेंगे। और साबुन नहीं था उससे मेरे सारे के सारे रोग भी थे। आजकल सारे के सारे चर्म रोग से मुक्त हो गए थे बेटा, काफी ज़्यादा चर्म रोग हो गए। हाथ धोने में, मलद्वार की शुद्धि करने में साबुन का प्रयोग कर लो, क्योंकि आजकल मिट्टी का प्रयोग व्यावहारिक नहीं है। समय के आधार पर कोई बदलना भी पड़ेगा। आप मिट्टी की मिट्टी से आज दो रात से दो, उससे मेरी पाइप लाइन जाम आते से सबको जाम कर दोगे ना, तो गर्म के आधार पर भी लेना पड़ेगा। और साबुन भी एक डिटर्जेंट नहीं वापरते, हो सके माइक्रो तेल का बना हुआ साबुन वापरना चाहिए। शरीर के साबुन लगाने से तो कास्टिक का पानी से शास्त्रीय दृष्टि से साबुन चिकने के साथ में जो साबुन का घोल बनता है ना, वो रोम कूपन के अंदर जाके फंस जाता, कितना ही मलो निकलता नहीं है, पानी ऊपर बढ़ जाता है, अंदर चल वो सब। ये शरीर साबुन नहीं लगाता, शोभन तो नहीं है। 6.5 महीने में कभी पूरी शोभन वाला तो नहीं लगाता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्नान किए बाद में अपने जल की बूंदे नीचे करना चाहिए। आप स्नान करते थे तत्काल टॉवेल से अपने बदन को पूंछ लोगे तो उनको प्यासा रखोगे कि नहीं रखोगे? कहते हैं पंडित जी आप गलत कह रहे हो, ठंड लग जाएगी जुकाम लो। अरे ऐसा नहीं, जो सूखा खेत होता है बिना पिले हुआ, उसको शीत के कारण जो है फसल नष्ट होती है। एक काश्तकारों का अनुभव, सीढ़ी जो मारती है शीत से जो फसल बिगड़ती है तो सूखे खेत। सर्दी के समय में काश्तकार खेतों को पानी से तर रखा करता, हमारे घर हरकाल ओला बर्फ के जलवा की संभावना तो खेती को पिलाई कर दो, फसल अर्थात गीले शरीर पे सर्दी का आक्रमण नहीं होता है, सूखे रहता है। अस्वस्थ को छोड़ करके गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए, शीत जल से स्नान करना। अभ्यास कर लोगे, अभ्यास लाखों में हजारों में एक आधा कोई सही हो तो वो करे, तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो जिनके बाद मेरे समझ में आए तो पालन करके तेल भी फुकट में शरीर की मदद चुपड़ो। सर्दी की मौसम में ही तेल आवश्यक होता है, गर्मी में आवश्यक नहीं होता। जैसे मैंने अपना तरीके के वस्तु से मैं अनुभव कर रहा हूँ। पहले मैं भी हमेशा सर्दी में तेल की मालिश का करता था, मुर्दा, हाथ, सोन, हाथ वगैरह
तो सिद्धांत देखते पड़ता है। मेरे कपड़े भी गंदे रहा करते थे, सही तो इतना सच नहीं है। अब मैं सर्दी के मौसम में शनिवार है, सोमवार है, ऐसे दिन तेल का प्रयोग करता हूँ, हमेशा नहीं करता हूँ, और चिकनी बनी रहती है आराम से। और चैत की नवरात्रि के तेल से संपर्क बंद कर देता हूँ। आश्विन के नवरात्रि पूरे होने बाद वापस संपर्क। आपके सामने मेरा शरीर है, गंदा है कोई है, साफ है, समझ में आगे नहीं पाए। मुझे कुछ चीज़ें गड़बड़ी, ऐसी चीज़ों का पालन करना, छोटी छोटी चीज़। शाम को भोजन दूध दे दिया, दूध रोटी दिया, दूध सब जगह मिलता है, कैसा भी दूध हो, दूध तो नियमित में से बच जाओगे ना। सवेरे सामान्य भोजन करो, इस तरह से कुछ नियमों का पालन करो। प्रातः स्मरण आपको जरूर करना, तो मैंने जो आपको बताया तो प्रातः स्मरण आपको चालू रखना। कैसे भी इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, आपको कंजस्ट हो जाएगा, बैठ के कर सकते, 2-3 मिनट से ज़्यादा क्या सुन रहे हो, बताओ आप, इतना समय तो निकाल ही सकते हैं। और बिना स्नान किए भोजन नहीं, और धीरे धीरे नाश्ते का नाश करने का अभ्यास करो, ऐसे भी करो, स्वास्थ्य अच्छा है। अरे विदोषित प्रकृति निंदनीय क्यों है? तो एक दोषित प्रकृति की तो निंदनीय की निंदनीय है भाई, वो कौन सी निंदनीय है? सम प्रकृति निंदनीय नहीं भाई, सम प्रकृति है भाई, 72 प्रकृति भी निंदनीय, कितने भी निंदनीय, कैसमिक भी निंदनीय, और एक विदोषित भी निंदनीय। फिर भी विदोषित को मान लो निंदनीय, मान सकते हैं। वात और चित्त की मिला के प्रकृति, वात को शांत करने के लिए उष्ण गुण है, और चित्त को शांत के लिए शीत गुण है। तो वहाँ पे कोई भी करोगे मान लो तर्क के आधार पे, तो निंदनीय आपका मान सकते हैं। बाकी सब प्रकृति निंदनीय नहीं है, विदोषित है, दोषित प्रकृति सभी निंदनीय। और जीव की क्रिया और मनुष्य की प्रकृति के लिए संबंध। अरे भाई प्रकृति का मतलब था, प्रकृति तो है जैसी रहेगी। फिर बात प्रकृति वाले व्यक्ति को आप अधिक लंघन नहीं करा सकते। कब प्रकृति वाला व्यक्ति अधिक से मैं उल्लंघन कर सकता हूँ? वाद प्रकृति वाले व्यक्ति को आप रुक्ष औषधि का प्रयोग नहीं कर सकते हो, और कब प्रकृति वाले को रुक्ष औषधि का प्रयोग कर सकते हो? वाद प्रकृति वाले को भी रुक्ष का प्रयोग करना पड़ता है, और उसमें सावधानी रखना पड़ता है। और कब प्रकृति वाले को बेधड़क कर सकते हैं? जैसे दोषों पे प्रभाव है, वैसे वैसी प्रकृति को प्रभाव है। आगे बढ़ समझे। अब आपकी कोई बात हो तो आप बताओ, आप में से कोई है कि बोलो, अपने विचार बताना हो, कुछ समझना हो तो आपके लेक्चर प्रोफेसर उनसे निवेदन या छात्रों से तो खुला अधिवेशन है, सब बताओ। या मुझे जैसा लोगे आदेश, जैसा मैं मेरी समझ के आधार पर आपको बता दूँगा। मॉडर्न सर्जरी के आयुर्वेद किस नजरिए से देखा? पहले आप समझो इस बात को। हमारे यहाँ चिकित्सा 3 तरह की, देवी चिकित्सा, मानसी चिकित्सा और आसुरी चिकित्सा।
इसमें आयुर्वेद एलोपैथी वाला कोई भेद नहीं। दैवी चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा और आश्रय। दैवी चिकित्सा हो तो बिना औषधि के पूरे पथ्य के साथ में रह करके ईश्वर का विश्वास करके आप अपना रोग नहीं। दूसरी दैवी चिकित्सा में ऐसा है, हवन प्रार्थना। देवी भागवती किसका हवन करने से क्या क्या रोग मिट जाते हैं, ऐसे मैंने उसका एक आधी शरीर में प्रैक्टिकल भी कराया, हवन करके बताया, ऐसी बात नहीं। जैसे आम का पत्ता दूध से, उसका हवन करने से ज्वर व्याधि मिट जाती है। ऐसे अलग अलग देवी भागवत में और तो इससे ये भी देवी उपास्य चले। जैसे बेसंत रत्नावली माहेश्वर कवच, इस माहेश्वर कवच का पाठ करने से भी रोग से मुक्ति हो जाए। और मैंने अपने शरीर पे भी इस माहेश्वर कवच का प्रथम बार प्रयोग किया होगा। मेरा ज्वर निकल ही नहीं रहा, मुझे ज्वर आ रहा, पत्नी को ज्वर आ रहा, अपना छोटा मोटा उपाय कर रहे हैं, ज्वर की जानी को। डॉक्टर साहब भी हमारे घर आ गए, हमारे साथियों ने उनको बुलाइए, वो भी आ गए, उन्हें भी अपना सलाह बरती दी। मैंने कहा मैं तो आपका स्वागत करता हूँ, अब पत्नी को आप चाहो दीजिए, कैसे से इलाज करें, मुझे तो मना नहीं। जो भी हुआ परिणाम हो तो मेरे पे करना। मेरा बुखार जब नहीं मिला तो मैंने विचार किया, मैंने कहा कल अपन कोई भी दवा नहीं देंगे, और माहेश्वर कवच का पाठ और किसी से कहा नहीं। मुझे 11 साढ़े 11 बजे शरीर में कोई दूधनी छूटती थी, शीत लगता था, फिर बुखार। उस दिन 10 बजे ही मुझे, मैं सोया हुआ था, उठा, पानी की टंकी के पास में गया, हाथ पर तो रसोई में से पत्नी दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, हाथ पकड़ ली। मैंने देखा शनि पाठ हो गया, पकड़ मेरे बीमार। मैंने कहा घबराओ मत, मुझे शनि पाठ नहीं है, पाठक नहीं होगा। मेरा आपका सामर्थ्य नहीं, वो मारना सामर्थ्य नहीं है। बोलते रहने का भी कितना कमजोर होगा, नहीं तो कोई विष्णु धराम का लोग सबका प्रयोग कर लेगा। अपने भगवान की उपासना कक्ष में जाकर के देख लिया, कोई पीछे सारा नहीं, दृढ़ निश्चय कर लिया, गिर जाऊंगा फिर उसको पाठ करके निकलूंगा, शक्ति बना के। उसमें 4.5 घंटे कितने, ये मान लो कि मेरा मन उधर लग गया, नहीं लग गया, तो मनी रोग का कारण है बुखार हो गई, तो मैं सुर कर और मैं 4.5 घंटे बैठ जाएंगे। तो शायद दूसरे हमारे माँ है, तो माँ है हमारे, वो श्वास के अलावा कुछ भी नहीं, उनका आहार भी सिर्फ श्वास लेती है। अब उनकी 60 वर्ष की तो उम्र होगी, इससे कम उम्र तक होगी। और भोजन बन रहा है, उसमें बहुत देरी की कीमत कम है पंडित जी, इतना अनुभव। और कई बार उनके हाथ का बनाया प्रसाद मुझे खाने का अवसर भी मिला, बहुत स्वाद। और मुझे स्वाद के अलावा कुछ भी नहीं। 7-7 दिन और हम एक साथ सफर में रहे हैं, भाई दुनिया की बात नहीं, मैंने धोखा करके वो पाखंडी 7-7 दिन रात हम गाड़ी में एक साथ रात घूमने गए थे। अच्छा, उनको क्या था, ऐसे कफ का प्रकोप हुआ,
उनके कप ही कप निकल रहा, कप ही कप निकल रहा। रतलाम के पास थे वो मालवे में, गुरुवाड़ा। उनके गुरु जी जो महाराज आश्रम करने गया, वो बोलते नहीं थे उससे, उन्हें लिखे दिया माँ बेमार। मैंने कहा चलें, फिर लिखते हैं क्या करो, दवा लेती हूँ, क्या करो। मैंने कहा बाबा जी दवा नहीं करेंगे, गुहार करेंगे। दवा क्या, गुहार तो करेंगे, इसको प्रार्थना तो ठीक। गए वहाँ पे, शाम को पहुँचे, माँ पड़ी हुई है, कब का कटोरा पड़ा हुआ है, कुछ खाए नहीं पिए नहीं, कब कहाँ से निकल जा पता। उनकी बैठे रहने की बात थी। मैंने कहा पंडित जी आगे अच्छा किया, मैंने याद ही नहीं। मैंने कहा माँ कल सवेरे में हवन करूँगा दुर्गा पूजा, और माँ आहुति लगाऊंगा, और पंडित में साथ में ले आया हूँ, पाठ में करूँगा, वो भी आहुति देगा, दूसरी आहुति मारेगा। मैंने कहा पंडित जी मुझे देख ही नहीं। मैंने कहा आपको मोड़ा लगा देंगे, गाड़ी लगा देंगे, रजाइयाँ लगा देंगे, और यदि आप नहीं कर सकोगे मैं आपका बेटा नहीं कर दूंगा आपको बराबर। भगवान ने ऐसी कृपा की, भाई आम के पत्ते दूध में डुबाने वाला हम तो हमने यही बात किया। एक दिन एक सप्ताह से हवन किया, और देखिए दूसरे दिन 2 का किया, तीसरे दिन 3 का किया, चौथे दिन 4 सप्ताह किया। तो ये सात्विक चिकित्सा है, औषधि की चिकित्सा है, मानवीय चिकित्सा। और शस्त्र चिकित्सा ये आसुरी चिकित्सा, चाहे आयुर्वेद की सर्जरी हो, चाहे मॉडर्न सर्जरी हो, ये सब आसुरी चिकित्सा के अंदर है, राक्षसी चिकित्सा के अंदर। हमेशा करने के लिए अत्यावश्यक स्थिति में ही इनका प्रयोग होता है, बाकी आप औषध के द्वारा इन लोगों से बचा। कई लोगों को डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी हड्डी कर गई यहाँ की, इनके ये हो गया, वो हो गया, वो रोगी का गुरुवाड़े में घूम रहे हैं। ऐसे कई पेशेंट हैं, और वो कई रोगी मेरे वापस जाते हैं। आपको कोई भी कम से कम ऑपरेशन कराना पड़ता है, आजकल हर दिन ऑपरेशन करने लग गए हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि, एलोपैथी की दृष्टि सर्जरी में अलग नहीं है, वो सब राक्षसी चिकित्सा के अंदर है। आयुर्वेद सर्जरी भी आसुरी चिकित्सा है, एलोपैथी भी आसुरी चिकित्सा है। आयुर्वेद की दृष्टि में दोनों बराबर, और जहाँ उसकी आवश्यकता होगी करनी पड़ेगी। मैं तो आज सबको कहता हूँ आयुर्वेद वहाँ तक पहुँचेगा, क्यों पहुँचाना आयुर्वेद को वहाँ तक दिया बेटो। आयुर्वेद में पहले सर्जरी की, भगवान ने उसको नष्ट करवा दी किसी भी कारण से। आज नहीं है हमारे पास, सच्ची बात है कि 60 रुपये करने से हमको सर्जरी में सफल हो जाएंगे। भाई आँख का जो है ये मोतिया बिंदु वाला झाड़ा निकालना, जैसे हमारे बचपन में कहा करते, मैं वगैरह सामान्य व्यक्ति भी झाड़ा निकालते थे। मैंने चिकित्सक बने बाद में झाड़ा रोगों का निकलवाया उनसे, और बड़ा सरल और अच्छा उपाय था। और मैंने भी देखा कि मैं भी कर लूँगा, उनके पास में मैंने कहा पर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल जो इतना साधन है उसमें अपने फंसे से क्या मैं। भाई आयुर्वेद एलोपैथी कोई भेद मत समझो, किसी से घृणा मत समझो, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा, सब अच्छे हैं, सब भगवान के रूप। जहाँ जिसकी आवश्यकता वहाँ को काम है। सर्जरी की आवश्यकता है, डॉक्टर को सपोर्ट करो, आप इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप काय चिकित्सा में सफल हो जाओ ना पहले नंबर के, और ऐसी काय चिकित्सा करो कि सर्जरी कम से कम करवानी पड़ेगी।
वैद्य को मानवीय चिकित्सा करना है, देवी चिकित्सा करना है। आखिरी चिकित्सा की जैसे आप चाहो हम उनकी बराबरी कर लेंगे, कभी नहीं कर सकते। मेरी भावना आप कहीं फैला रहा हूँ, व्यावहारिक बात। क्योंकि आसुरी स्वभाव का व्यक्ति ही उसमें सफल होगा, जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति में सफल नहीं होगा। इसलिए सर्जरी किस देशी देखे, क्या देखे, ऐसी बात नहीं। आयुर्वेद वहाँ के पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा, आप कैसे पहुँचा दोगे आयुर्वेद को वहाँ पर? उसी की चीज़ें लेकर के तो आयुर्वेद का एलोपैथी नहीं। हाँ, वहाँ एक बात हो सकती, आप एलोपैथी के शिष्य बन के वो कोर्स करके पूरी सर्जरी उनसे ठीक है, और उसमें जो औषधि का प्रयोग है, जिन जिन आयुर्वेद औषधि का प्रयोग उसमें कर सकते हो, वो उनके पास ये चीज़ें नहीं। समझ गए ना आप? उसमें से जैसे मैंने जात्या डिटेल और परिगुण वगैरह नहीं होता है आपको, बड़े लोग उनके पास नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं, उनके पास चीज़ें नहीं है, ना सफल हो सकते। इसीलिए हमेशा अपने सिद्धांत पे चलो हो, दूसरे से घृणा मत करो, दूसरे से ईर्ष्या मत करो। हम क्या करते हैं, वैद्य डॉक्टर से ईर्ष्या करता है, डॉक्टर वैद्य से ईर्ष्या करता है, ये दोनों की पसंद घर जाने की बात है। ईर्ष्या क्यों? उसमें जो अच्छा है आप लोग वो ले या मत ले, हमें उनके अच्छे जरूर स्वीकार करना। आधुनिक विज्ञान के अच्छा ही है, पर पूरे आधुनिक विज्ञान के गुलाम हो गए और हमारे सिद्धांतों को छोड़ करके उनको मानने लगे, ये गलती। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसके बिना आज हम जी नहीं सकते। इंग्लिश पढ़ने का मैं विरोधी नहीं हूँ, और संस्कृत का विद्वान पहले बनो, इंग्लिश बाद में करो। आप संस्कृत नहीं पढ़ के केवल इंग्लिश पढ़ के तरक्की करना चाहते हो, आप तरक्की नहीं करते। तो लिखा है, शरीर को असामान्य स्थितियां झेलने लायक बना लेना, यह शरीर के लिए हमेशा सामान्य स्थिति बनेगा। एक बात ये की सदव्रत और स्वस्थ वर्ग का पालन करोगे, आप असामान्य स्थितियां झेल लोगे। फले नेरसु, ये सदव्रतों ने बताया। हेतु में ईर्ष्या करो, फल में ईर्ष्या मत करो। आपका साथी पढ़ाई में ज़्यादा नंबर आ गए, या ज़्यादा पैसा कमा लिया, या समाज में उसने ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर लिया, तो ज़्यादा सम्मान से, ज़्यादा विद्वान होने से, ज़्यादा पैसा वाला होने से ईर्ष्या मत करो। वो किस कारण से, किस व्यवहार से, किस विधि से वो वहाँ तक पहुँचा, आप में क्या कमी रही, आप भी उससे ज़्यादा वैसे योग्य बनने की कोशिश करो, तो आप असामान्य स्थिति में भी सामान्य रहेगा। और जब तक ईर्ष्या का भाव रहेगा, सामान्य नहीं। दूसरे का बुरा चाहोगे तभी सामान्य नहीं, सबका भला चाहोगे तभी सामान्य। स्वार्थी बनोगे कभी सुखी नहीं रहोगे, परार्थी उदार स्वभाव के बनोगे कभी दुखी नहीं रहोगे। सामान्य स्थिति में सामान्य रह सकते तुम्हें से। अरे जो जीवन विद्या हमारे यहाँ विज्ञान में कहाँ मिलेगी, बाहर आपको बताओ। ये सदव्रत सारा का सारा जीवन विद्या क्यों, जीवन की कला ही कैसे जीवन जीना चाहिए। और भगवत गीता के दूसरे अध्याय में स्थिति प्रत्यक्ष का भाषा मंगलवार की प्रार्थना में वहाँ को बुलाया जाता है। समाधिस्थ केशव स्थिति क्यों प्रभासेतर ये जो श्लोक है, गांधी जी ने इनको जीवन में उतारा था, आप भी इनको जीवन में उतार लो। स्थित प्रज्ञ वाले श्लोक आप असामान्य स्थिति में सामान्य बने रहोगे। ये करना पड़ेगा, तो सामान्य चीज समझ गए, हो गया सब।
और कुछ आपके जो हो आगे अपनी चर्चा करो। आप लोग यहाँ आकर भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, माइक पे भी सुविधा हुई, ये भी छुट्टी लेके रहने जरूरी नहीं। कोई बात समझ में नहीं आए तो उत्साही हो, यहाँ आकर के बता दिए। हालांकि मैं कम सुनता हूँ तो भैया मुझे सुन के बात बता देंगे, ये बात अलग है, पर सबको पता तो पड़ जाएगा, ये भी सबका स्वागत है, ऐसी बात नहीं। गुरुदेव नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि आपका युग अलग था, आज हम नए बच्चे आपके सामने बैठे हैं। तो उस समय संस्कृत बहुत आगे थी, लेकिन आज के जो विद्यार्थी है, देश भर में 560 मेडिकल कॉलेज भी है, तो लोग संस्कृत केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो नए जो विद्यार्थी है उनको किस तरह संस्कृत में आगे लेके जाए, ऐसा आप मुझे पास आके कह देंगे, आपकी बात मुझे पास आए कह दो, मैं तो सुना दिया, मैं सुनने को समझ कर पढ़ता हूँ। क्या बात है? आपके समय में संस्कृत अच्छी थी, आपके समय में संस्कृत अच्छी थी। हाँ, अभी जो संस्कृत है वो बच्चे को पास होने के लिए पढ़ते हैं। ऐसा देखो, उस समय भी संस्कृत कोई अच्छी नहीं थी। संस्कृत उस समय पढ़ने वाले बहुत कम थे, सारे के सारे जोड़ी पर पढ़ते थे। उस समय पढ़ने वाले कम थे, पढ़ने वाले नहीं थे। आज पढ़ने वाले तो हो नहीं हो, बहुत सारे बच्चों को पढ़ने की सुविधा भी उस समय नहीं थी, इतने कागज भी उस समय नहीं थे। हम जो पढ़े उस समय कह रहे हैं, इतने कागज कॉपियाँ नहीं थे, पेन तो चले ही नहीं थे, होल्डर कुछ कुछ चले थे, बाकी बरूदी कलम से लिखा करते थे। और मिट्टी के खिलौने बना के ए और ई और आ, ए ई और ऊ, मिट्टी के खिलौने बना के अध्यापक हमें वो मिट्टी ला करके देख ए और जो देख बच्चों में जैसे बड़े अच्छा साधन पार्टी में ट्रेन का कर दी। आज आपके पास खूब साधन, आज साधन संपन्न होने से आप पढ़ाई में पिछड़ रहे हो। विद्या तपस्या के जीवन से आती है, समझिए मेरी बात। आराम करने को विद्या नहीं आती। हमारे कोई भी साधन नहीं था, इसलिए हमारे में विद्या। हमारे पाठशाला में पढ़ाने के लिए भी हमारे गुरुजी एक ही थे, सभी विषय वही पढ़ाते। अब आप बताओ, आज चलो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। आयुर्वेदिक कॉलेज में कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता था। एक ही चिकित्सक, एक ही गुरु सारे विषय पढ़ाता था। चरित्र वो पढ़ाते थे, सुश्रुति वो पढ़ाते थे। बताओ, आज तो अलग अलग आपने डिपार्टमेंट खोल दिए, ब्रांच खोल दिए, तो राह क्या उसमें? सच्ची बात है, कुछ भी नहीं रहा, खाली टाइम पास करना। देखा जाए, बुरा मत मानना, PhD कर रहे हो, क्या बड़े हो रही हो? बोले मैंने लक्ष्य कुट गूगल में कीजिए MD। अब लक्ष्य को गूगल में क्या PhD और MD बताओ? अरे कूट को गूगल में बनाना, क्या उसमें आपने खोज की, क्या अध्ययन किया और क्या मिला आपको? वो PhD के बाद आपका परिणाम क्या था? तो ये तो समय बिगाड़ने के लिए जो कलयुग है, कैसे है, इसे कानून कायदा से लंबा बता दिया। बाकी सुविधा कम होगी, पढ़ने की जिज्ञासा होगी। आज संस्कृत बहुत सरलता से पढ़ सकते हो, समझ गए ना। आज तो साधन सुविधा है, इंटरनेट पे भी आपको साधन है। आज तक पढ़ाने वाले भी मिलते हैं, पुस्तकें भी बहुत है। बताओ आप
सभी पूछते हैं कि नहीं, इसलिए ये नहीं कि वो वातावरण अच्छा है। उस समय भावना हमारी जो थी, आज भावना ये बिगड़ गई है। उस समय टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, मोबाइल नहीं था, सिनेमा नहीं था, आजकल ये सब हो गए। अब हम सब इसमें फंस गए हैं। उसमें नाश्ता नहीं करते थे, चाय नहीं पीते थे, जूस नहीं पीते थे, इसमें पड़े होते। आज आप अजीर्ण कर रहे हो जूस पी करके, बादाम और काजू खा रहे हो, अखरोट खा रहे हो। अमीर बच्चे बुद्धि के लिए बुद्धि के लिए, और पहले नंबर के बहुत हो रहे बुद्धि कम के अजीर्ण कर रहे हैं पति भी दाम। हमारे घर में भी याद आपसे की नहीं। अरे 2 बादाम की गुड़ी, उससे ज़्यादा पचा ही नहीं सको। और उसका भी तरीका ये था कि बादाम को जल में गला दो, छिलका निकाल दो, फिर चंदन घिसते जैसे गुड़ी को धीरे धीरे घिसो, तो बादाम का दूध जैसा बन जाता। फिर वो दूध को गर्म दूध में मिला करके पीते थे, वो बादाम। आजकल वो जितना दूध आ सेल बट्टा खड़ दूध हो गया, मिक्सी में खड़ थोड़ी बच्चे और दे दिया तो उनका ही मरने नहीं। इसलिए आज हम दुरुपयोग कर रहे हैं। आज इतना साधन है कि यदि आप चाहो तो बहुत जल्दी विकसित कर सकते। इन भावना लाने की जरूरत नहीं, अपने आधुनिक विचारों को रखना पड़ेगा मन में पूरी सकते। मैंने एक लड़ी का उदाहरण बताया। अर्जुन राजकुमार थे, द्रोणाचार्य जी के गुरु। राजकुमारों को सुविधा पूरी मिलती नहीं मिलती किसी भी जमाने में। पहले वो भेज दो, क्या सुविधा मिलती बता। और फिर गुरु ने कहा भाई शूद्र जो है सेवा का कर्म शूद्र, सत्र शूद्र को सीखना नहीं। शूद्र को सत्र सिखा देंगे तो व्यक्ति में हिंसा करेगा, जीवों को मारेगा, उसकी बुद्धि नहीं। तो क्षत्रिय सत्र चलाएगा तो बुद्धिमान है, तपोबल है, व्यक्ति में जीव हिंसा नहीं करेगा, दुष्ट जीवों को ही मारेगा दूसरों को बचाने के लिए। आतंकवादी और आतंक पे सत्य चलाएगा, सज्जन करनी चाहिए, इसलिए उनको नहीं सिखाए। फिर भी वो तो कितनी विकट परिस्थिति एक लड़के के पास में, क्योंकि अर्जुन से भी ज़्यादा धनुर्धर हो गया नहीं, क्या कहता है उनके। तो परिस्थिति कभी भी प्रतिकूल नहीं होती यदि आपने मन में स्थिर निश्चय कर लिया। यदि आपका मन में स्थिर निश्चय नहीं है तो हमेशा नाचन जानू आंगन टेढ़ा, समझ आ गई बात। आप नाच नहीं जान तो आंगन, इसलिए कभी आप सीखना नहीं सीख जाए। उम्र भी बाधक नहीं है, जो मैंने बताया ना आपको। दामोदर पास 60 बढ़ेकर 55 वर्ष की उम्र के बाद में सेवानिवृत्त हुए, बाद में 60 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया और उसके बाद में चारों वेदों पे हिंदी में उन्हें भाष्य दिया और अथर्ववेद के बाद तो उनका मैंने पढ़ा। और आपका कुछ आओ बोलो, पूछो, जो भी करो। जहाँ अन्न मिलता ही नहीं है, जैसे ऊपरी ध्रुव पे चले जाओ छोड़ के, वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, वहाँ उनको मच्छी खाना पड़ेगी भाई। बर्फ के लिए मिट्टी गाले से लेकर के वहाँ का आयुर्वेद में ये थोड़ी लिखा कि मन सेवन करना चाहिए, थोड़ी लिखा। उसमें ये लिखा है तो मांसाहारी है, उनको ये मांस जो है लाभकारी है, इस मांस से ये जिन्हें आयुर्वेद
मांस खिलाने के पक्ष में नहीं है और मद्य पिलाने के पक्ष में भी नहीं है, मादक द्रव्य के पक्ष में भी नहीं है। समझ में आ गई बात। ये तो जहाँ उसकी आवश्यकता होती है औषधि में शरीर के जीवन रक्षा के लिए, वहाँ इनके बिना अगर काम नहीं चलता हो। दूसरी बात, आस्तव अरिष्ट पहले नहीं होंगे जहाँ तक मैं सोचता हूँ। आदि संस्कृति में कहीं भी सिर्फ आसुरी प्रकृति के व्यक्ति ही आंसुओं का प्रयोग करते थे, अरिष्ट का करते थे, देवी प्रकृति वाले नहीं करते। मांस मदिरा राक्षसी करते, मनुष्य नहीं करते। तो राक्षस प्रकृति वाले दिखाएंगे उनके लिए क्या? इसलिए आयुर्वेद मांस मदिरा का समर्थन नहीं करता है। ये और चिकित्सा में मांस मुद्रा की किसी का महत्व नहीं, जिससे शरीर स्वस्थ रहे उसी का सेवन करना चिकित्सा का सिद्धांत है। तो आप ये कुछ समझो अष्टांग में लिखा के मांस करना चाहिए नहीं भाई, आप उस लोग को अच्छी तरह से करो। कोई मांसाहारी उसका समर्थन करने के लिए आपको उर्दू बना सकता है, तो एक बात है। कोई मान लो शराब पीता है तो मजबूत कर देगा। जैसे हमें दिल्ली शहर में निजीकरण जाया करता था, हर नवरात्रि में कराता था, तो मध्य भी नवरात्रि में नहीं पीता हो तो पूरा रहता नवरात्रि में पूरा बाकी में। तो उसने एक बार मेरे से प्रश्न कर दिया, बेटा था कि पंडित जी आयुर्वेद में मैंने सुना है तो मध्य की बहुत प्रशंसा। मुझे लगा भाई ये पता पड़ गया कि चिकित्सक हैं वैद्य और पंडित भी, मेरा समर्थन कर देंगे मृत्यु पेड़ का शायद उसको ये होगा, उसके परिवार वाले ठीक है ये भी हो सकता है स्वास्थ्य को। मैंने कहा अग्रवाल साहब, मध्य हमेशा निंदनीय, आयुर्वेद ने कभी मध्य का समर्थन नहीं किया, बुद्धि को खराब करता। मांसाहार की अपेक्षा भी मध्य ज्यादा निंदनीय है। मांस खाने वाला उतना पागल नहीं होता जितना शराब पीने वाला होता। समझेगी? मांसाहार निंदनीय, मध्य उससे कम निंदनीय है। आयुर्वेद में कई समझते बाबा इसको निकाल। कल जो भी आपका कार्यक्रम करते हो करो। यज्ञ शिष्टा सिने संतो मुच्यन्ते सर्व के विश्वास। यज्ञ की एक बाद में जो शेष अन्न है उसका भोजन करने वाला ही सब पापों से मुक्त हो जाए। अब समझना इस बात को ध्यान दे करके तब आपके समझ में आएगी यज्ञ शेष क्या है। यज्ञ शेष का मतलब ये है हमेशा अपने पर जो भोजन बनता है। बलि वैष्णोदेव यज्ञ किया जाता है, उसकी 60 आहुतियाँ लगती है। तो आहुति लगा के बाद में गाय के लिए रोटी, स्वान कुत्ते के लिए रोटी, कव्य आदि पक्षी के लिए रोटी, अतिथि अब्दावित आदि के लिए भोजन, इनको कराए बाद में जो शेष अन्न होता है वो यज्ञ शेष कहलाता है। और यज्ञ शेष भोजन करने से सारे पाप होते हैं। आजकल जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं
वैसे भगवान का प्रसाद मान के ये भोजन को करना चाहिए, अपमान नहीं करना। लेकिन शास्त्र के आधार पर जो देखें, गणान्य गणिका सत्र धूपान आपनी कंचन, बहुत व्यक्तियों ने मिलकर के भोजन बनाया है, जब इकट्ठा करके वो भोजन भी नहीं करना चाहिए। तब बहुत व्यक्तियों के लिए जहाँ भोजन बना है वो भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो आजकल यज्ञ आगादी समूह चंदा करके महाराज लोग कराते नहीं कराते, और सभी तरह का पैसा उसमें आता भी नहीं आता। बताओ, चोर का भी आएगा, साहूकार भी आएगा, स्मगलर का भी आएगा। ये ठीक है, वो भगवान का प्रसाद मान करके भावना से अपन को पा रहे हैं। तो भगवान का प्रसाद होने से आपकी भावना से वो पवित्र होने की गिनती में है, बाकी शास्त्र के आधार पे तो वो पवित्र नहीं। इसका मतलब वहाँ केवल प्रसाद ही लेना चाहिए, सम्मान के लिए थोड़ा, जैसा का वो अन्न वैसा वो मन। समझ गए ना? यज्ञ शेष का मतलब वो यज्ञ, वो विधिवत अपने घर पे को यज्ञ किया, देव पूजन किया, उसके बाद में अतिथि अद्यागत सबको भोजन करा दिया, उसके बाद में जो भोजन बचा वो यज्ञ शेष है। आप भोजन करते हो, जैसे हम 3 व्यक्ति साथ में भोजन करते, मान लो नाम कर 3 व्यक्तियों से एक व्यक्ति पहले 2 को भोजन करा करके फिर वो भोजन करेगा, वो उसके लिए यज्ञ शेष करना है। ऐसे ही परिवार के अंदर हो तो पूरे परिवार को भोजन करा दो। पहले परिवार का जो मुखिया बाद में भोजन करना। पूजा कला में सेठ शंकर राय जी मोलखा थे, अब तो नहीं गए हैं, तो पकड़ सब उसके नौकर चाकर आली बाली सब भोजन कर रहे थे, सब वो भी ये विशेष भोजन। ये हर मामले में दे सकते हो, भोजन का ही नहीं, जो भी सुख सुविधा है दूसरों को दे करके बची हुई अपन उसको दो। नहीं के कूलर के सामने जाके खड़े हो जाओ आप, तो दूसरों को ठंडी है वही आने नहीं दे रहे हो, बैठा हुआ। समझ गए ये बात? और करो कार्यक्रम में
एक मिनट सर, एक मिनट यस